हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कुछ एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज को मैं थोड़ा सा आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 10.8 का आपके एनसीईआरटी का है। निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में से कायरल और अकायरल यौगिकों को पहचानिए। मतलब आइडेंटिफाई करना है क्रेल और अक्रिल मॉलिक्यूल को। तो पहला कंपाउंड आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है ये। इसमें दो कंपाउंड, एक तो ये है और दूसरा ये रहा। इनमें क्रेल और अक्रिल को ढूंढना है आपको। अब देखो क्रेल क्या है। क्रेल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल जो आपका कार्बन है, ये कार्बन C है, इस कार्बन से जितने भी एटम हैं या ग्रुप पर डिफर जुड़े होने चाहिए। कोई भी कार्बन एटम, सेंटर कार्बन एटम को आप काउंट कर लीजिए, उस कार्बन एटम से डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए, उसे हम कहते हैं क्रेल। ऑल कार्बन से डिफरेंट सेम एटम या दो मिल जाए सेम, तो उनको हम कहते हैं अक्रेल। मतलब डिफर होने चाहिए तो क्रेल है, और अगर कोई भी पेयर अगर सेम मिल जाए तो एक वो अक्रेल है। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कार्बन से ये हाइड्रोजन है डिफर, OH ये डिफर, Br ये भी अलग है, और CH3 ये भी अलग है। इसका मतलब है ये कंपाउंड क्रेल है। इसमें आप देखिए, ये कार्बन है, कोने पर जो है वो कार्बन है जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पर जो Br है ये आप देखिए, एक Br ये रहा, और देखो दूसरा Br भी आ गया। इसका मतलब दो Br हो गए, तो भाई डिफर तो सभी हो नहीं सकते। इसका मतलब यह है ये मॉलिक्यूल अक्रेल है और ये वाला क्रेल है। अब आप इसमें आ जाइए, थोड़ा सा इसमें देखिए। आप इस कंपाउंड में देखिए, आप ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन से एक H है, ये OH है, ये CH3 है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यानी कि C3H7 पूरा होगा, यानी कि प्रोपेल कंपाउंड है ये पूरा का पूरा प्रोपेल। ये H अलग, ये OH अलग, ये CH3 अलग। इसका मतलब ये वाला क्रेल है। इसमें आप देखिएगा, इस वाले कंपाउंड में ये कार्बन है, ये OH अलग, ये CH3 अलग, ये H अलग, और यहाँ पर CH2 होगा जो कॉर्नर है, और यहाँ पर CH3 यानी C2H5 है। तो ये भी आपका जो कंपाउंड है बिल्कुल डिफर है, यानी कि ये भी आपका क्रेल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बार इसमें तो ये वाला कंपाउंड आपका क्रेल आया जो इस पर डिफर थे। इसमें ये C2H5 है, ये H है, ये CH3 है, और ये आपका OH है, तो इसमें भी डिफर है, तो ये भी क्रेल है। यहाँ पे आप देखिए सेकंड में ये OH है, ये CH3 है, CH3 CH2, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक, ये तो क्रेल है ही, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर कार्बन होगा, तो कार्बन पर दो तो बॉन्ड है ही हैं, दो H और जुड़ेंगे, यानी CH2 हो जाएगा। यहाँ भी CH2 CH3 है, तो ये दो कंपाउंड देखो सेम हो गए। इसका मतलब ये दोनों ये वाला कंपाउंड क्रेल नहीं है, ये कैसा है, अक्रेल है। मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया आप लोगों को। यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन से डिफर एटम या ग्रुप अटैच होने चाहिए, ये तो सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है, अलग अलग दोनों हैं। लेकिन यहाँ देखो, ये कॉर्नर पर CH2, ये CH3 यानी ये C2H5, यहाँ पर देखो ये CH2 CH3 यानी C2H5, तो ये दोनों C2H5 हो गए, यानी सेम हो गए। ये अक्रेल है, ये क्रेल है। अब आप इसमें आ जाइए, इस वाले कंपाउंड में देखिए। इस वाले कंपाउंड में CH3 CH2 CH2 CH3, ये शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं स्ट्रक्चर इसकी बनाकर दिखा देता हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगी। कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH CH2 CH3। ये दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2 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 Br। इस तरीके से, मैं खोल के इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक Br और यहाँ पर है, इस तरीके से कंपाउंड है। आप अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आप देखिए, मैं इसको खोल के लिखता हूँ। CH3 ये रहा, ये वाला CH3, सिंगल बॉन्ड CH ये रहा, ये Br ये रहा, ये CH2 ये रहा, और ये CH3 ये रहा। तो H इसके कार्बन के पास है, तो इसको भी मैं खोल के यहाँ पर हटा दीजिए। यहाँ पर एक H में यहाँ लिखो, देखो ये CH3 अलग, ये Br अलग,
ये पूरा टोटल C2H5 और ये H, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्रेल है। ये वाला कैसा मॉलिक्यूल है? क्रेल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? क्रेल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए, इस पे आप इस पूरे कंपाउंड पे बी आर यहाँ है, तो यहाँ पर हर कार्बन को देखिए आप, मैं इसको खोल लेता हूँ, खोल के कितना भी आप खोलें, देखो एक H, इसका H, ये वाला देख लीजिए अब, C H, ये वाला H, ये वाला C H H, ये वाला C, ये H, और ये वाला आपको H आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भी H, और ये बी आर। तो किसी भी कार्बन को आप नोट कीजिए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो ये बी आर, ये सही है, चलो ये कार्बन, ये भी डिफर है, चलो सही है भाई, इससे मतलब नहीं है, इससे तो डिफर ही है ना। तो ये H, ये जो सेम आ गया, इसका मतलब ये क्रेल नहीं है। इस कार्बन को काउंट कर लो, तो इस पर H, इस पर H, तो ये भी, तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। ये 2H, इस वाले का ये भी नहीं है, और ये इस पर 3H, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी ये अक्रेल है और ये वाला मॉलिक्यूल क्रेल है। ये अक्रेल है, CH, ये आपका अक्रेल हो जाएगा, और ये आपका क्रेल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है क्रेल और अक्रेल मॉलिक्यूल में। तो इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है आप लोगों को। क्रेल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो कार्बन, जिस कार्बन से जो एटम जुड़े हुए हैं, वो एटम डिफर होने चाहिए, यानी कि कोई भी एटम एक जैसा उस पर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्रेल है, और अगर है तो वो अक्रेल है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्रेल और अक्रेल मॉलिक्यूल्स को। मैं नेक्स्ट वीडियो SN1 और SN2 का, हालांकि मैंने मैकेनिज्म डाल दिया है, लेकिन मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके जो क्वेश्चन जो आते हैं, जो एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आते हैं, उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।